सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित डोला और दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले टीसीपी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर टीसीपी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या यूट्यूब पर आएगा। पेड कोर्स में तो आप पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन यूट्यूब पर टीसीपी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम अवेलेबल नहीं है। यदि आप पढ़ा देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज पहले से भी ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और फ्यूचर में भी क्वेश्चंस टीसीपी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं एक शानदार तरीके से मैं आपको इस टीसीपी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको सारी बातें समझ में आएंगी, बहुत ही आराम से प्यार के साथ इस टॉपिक को मैं डिस्कस करने वाला हूं। यू विल रियली एंजॉय, ठीक है, आपको मजा आने वाला है। बिल्कुल भी इसकी बात की चिंता मत करना कि मजा नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, वीडियो अंत तक देखना और अंत में देखने के बाद यदि आपको सब कुछ समझ में आ जाए बढ़िया तरीके से तो लास्ट में कमेंट जरूर करके जाना कि हाँ सर ये वीडियो मैंने देखी है और मुझे सब कुछ सारा कंसेप्ट दोस्तों क्या आ गया है, समझ में आ गया है, ठीक है। लेकिन उससे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे बेहतरीन बात, 180 दिन के आसपास का अभी समय बचा हुआ है और भाई यहां पे मेरे पास अभी ऑफर चल रहा है अनअकैडमी का 7,999 यानी 7,999 रुपए में दोस्तों आपको अनअकैडमी का गेट का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। गेट का सब्सक्रिप्शन का मतलब यह है कंप्यूटर साइंस के सारे बैचेस का एक्सेस, डेटा साइंस के सारे बैचेस का एक्सेस, प्लेसमेंट के सारे बैचेस का एक्सेस, पीवाईक्यू हो, ठीक है, टेस्ट सीरीज हो, कंप्यूटर साइंस की या डेटा साइंस की, सब कुछ आपको मिल जा रहा है। कितने में? 7,999 में। ये 10,999 में ये आइकॉनिक है। अब आइकॉनिक और प्लस में क्या अंतर है? प्लस में आपको सब कुछ मिलता है, आइकॉनिक में आपको क्या होता है, एक पर्सनल मेंटर मिल जाते हैं और इसके अलावा दोस्तों आपको फिजिकल नोट्स मिल जाते हैं। यानी फिजिकल नोट्स सारे ही सब्जेक्ट के आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, यानी वर्कबुक, ठीक है, जिसमें थ्योरी और क्वेश्चन दोनों रहते हैं, वो आपको घर भेज दी जाती है, ठीक है भैया, पोस्ट के थ्रू। एक होता है आइकॉनिक प्रो। आइकॉनिक प्रो की बात की जाए, आइकॉनिक प्रो का प्राइस हमारे पास करीब करीब 29,999 है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है आपको मेंटरशिप मिलती है, यानी टीचर्स की, जैसे कि मान लो मेरा एक सुपर 30 का बैच है जहां पे आप जुड़ सकते हैं, जहां पे हर वीक मैं आपको गाइड करूंगा। आपको कोई भी सवाल पूछना है आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। पूरी गाइडेंस, पूरी मेरी गाइडेंस के अंदर आप पूरे साल प्रिपरेशन करेंगे, तो आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ये ऑफर जो है इसकी आखिरी डेट दोस्तों आज ही है, आज ये ऑफर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यदि कोड की बात की तो कोड आपको यूज करना है एडी रूल। एडी रूल यदि आप कोड यूज करेंगे तो आपको दोस्तों क्या मिल जाएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस कोड को आप यूज कर सकते हैं एडी रूल, तो आपको डिस्काउंट के साथ साथ आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी। 7,999 बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा महासंग्राम टेस्ट सीरीज है 1,499 में आपको मिल रही है, भैया इसका फायदा उठा सकते हैं। 1,499 बेस्ट है, ठीक है, अभी उठाइए, ठीक है। तो यहां पे आप एडी रूल कोड क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसमें 73 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं भैया इसमें, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए मेरे पास यहाँ पे 799 में ये पूरी टीम है जो आपको दिख रही है, ठीक है। अभिषेक सर आपको डिजिटल पढ़ाते हैं, विशाल रावतिया सर आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। उसके अलावा मेरे पास बात की जाए यहाँ पे हमारे पास पंकज सर की CDSL को, ठीक है, देवल पटेल सर AIML, मैं आपको TOC CD और CN पढ़ाता हूँ, ठीक है। राहुल जोशी सर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और गुरुपाल सर आपको एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं। ये पूरी टीम है हमारे पास गेट कंप्यूटर साइंस की, जो आपको हमेशा कहीं ना कहीं मिलती होगी, दिखती होगी, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास एक फ्री गेट 2027 का प्लानर आप डाउनलोड कर सकते हो, अनअकैडमी से जनरेट कर सकते हो। ये अभी अभी हमने कुछ लॉन्च किया था। इसके अलावा ये बैच शिक्षा बैच 2027 का दोस्तों ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लास्ट लाइव बैच है, यानी इसके बाद आपको लाइव बैच देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद जो बैचेस होंगे वो क्या होंगे, रिकॉर्डेड मोड में होंगे, ठीक है। तो ये 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, हो चुका है 24 जुलाई से स्टार्ट। डिजिटल लॉजिक अभिषेक सर इससे पढ़ा रहे हैं 6:30 बजे से। आप इसके लिए भी कोड यूज कर सकते हैं एडी रूल। एडी रूल यदि कोड आप यूज करेंगे दोस्त तो आपको ये कोर्स का प्राइस सस्ता मिलेगा और इसके साथ साथ आपको मेरी गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। 2028 का बैच भी ये ऑलरेडी आज स्टार्ट हो चुका है भैया, इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये CS का बैच है। अब इसके अलावा बात की जाए 2027 के लिए डेटा साइंस का बैच है क्या? डेटा साइंस का बैच बिल्कुल है, 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है भैया, 8 बजे से 8 AM से राहुल सर का, और यहां पे मशीन लर्निंग 5 बजे से देवल पटेल सर का। तो ये 2 सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं यहां पे इस बैच के अंदर, ठीक है। फाउंडेशन बैच भी ये 2000 किसका बैच है, 28 का बैच है डेटा साइंस का, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे बैचेस की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये अनअकैडमी 2026 के रैंकर्स हैं, ये अनअकैडमी 2026 के रैंकर्स हैं जो गेट कंप्यूटर साइंस में रैंक लेकर आए हैं, और आप भी एक शानदार रैंक लेकर आ सकते हो दोस्त, ठीक है। यदि सही तरीके से सही स्ट्रेटेजी सही प्लानिंग आप क्या कर लो, फॉलो कर लो, तो आपकी रैंक भी 100% आ सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी रैंक नहीं आ सकती है, ठीक है। तो आपकी रैंक भी आराम से आ सकती है। अब टीसीपी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम का, ठीक है, अब ये प्रमोशन की बात हो गई।
ये हमारे पास बात होगी प्रोडक्ट की, क्या कौन कौन से प्रोडक्ट अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर है। अब इसके बाद हम दोस्तों जाएंगे टीसीपी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के ऊपर। अब बहुत सारे बच्चे सोच सकते हैं सर प्रमोशन क्यों करना है सर। भाई देखो, प्रचार बहुत जरूरी है, ठीक है, बिना प्रचार के काम नहीं चलता है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी प्रचार करती है, तो मैं जो कोर्स पढ़ाता हूं मैं उसका प्रचार क्यों ना करूं, ठीक है। तो प्रचार बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अमिताभ बच्चन साहब भी कोई सी की नई मूवी आती है वो भी अपनी मूवी का प्रचार करते हैं। प्रचार नहीं करते हैं, करोगे तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, और मैं अपने प्रोडक्ट का प्रचार नहीं करूंगा तो कोई और कैसे करेगा। तो मुझे तो अपने प्रोडक्ट का प्रचार करना पड़ेगा। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप स्टार्टिंग में आके, भाई ये इंफॉर्मेशन बताना बहुत जरूरी है, जो हम दे रहे हैं इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को बच्चों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, कितने बच्चों को फायदा हो सकता है, ठीक है। तो 2-3-4 मिनट का प्रचार रहता है, उसके बाद तो पूरे 1 घंटे 2 घंटे की पूरा टेक्निकल बातें चलती है, ठीक है। तो अब टीसीपी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जो टॉपिक है उसका आप मजा लीजिए, आपको शानदार तरीके से सब कुछ बढ़िया तरीके से दोस्तों समझ में आने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे टीसीपी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की। माय डियर फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी वी कवर द फेसेस ऑफ टीसीपी कनेक्शन, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट फेस, डेटा ट्रांसफर फेस और कनेक्शन टर्मिनेशन फेस। ये 3 फेस ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में कवर करेंगे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। सो दोस्तों, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के बारे में एक मिथ है स्टूडेंट्स का कि इसको समझना क्या बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसको याद रखना क्या बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। दोस्तों, इस ट्रांजिशन डायग्राम को, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को आपको याद करने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। यदि डायग्राम आपको समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन टीसीपी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से रिलेटेड क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अभी तक 2 से 3 क्वेश्चंस टीसीपी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से पूछे गए, वो सारे क्वेश्चंस भी हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन भी टीसीपी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है और मे बी इन द फ्यूचर पूछा जा सकता है, इसलिए हम टीसीपी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को भी स्किप नहीं कर सकते। कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट फेस में हमने क्या पढ़ा, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट फेस क्या था, 3 वे हैंडशेक, रिक्वेस्ट, रिप्लाई और एक्नॉलेजमेंट। यानी क्या करता था हमारे पास क्लाइंट, सिन सेगमेंट क्या करता था, सेंड करता था। सिन क्या था, रिक्वेस्ट फॉर कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, और हमारे पास सर्वर की साइड से क्या आता था, सिन प्लस एसीके, यस आई एम रेडी, आई ऑल्सो वांट टू सिंक्रोनाइज विद यू, ठीक है। तो फिर क्लाइंट क्या सेंड करता था, एक्नॉलेजमेंट सेंड करता था, यानी 3 वे हैंडशेक था हमारे पास कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। तो दोस्तों, यहां से हमारे पास स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि जो क्लाइंट और सर्वर है, क्लाइंट को मैं ड्रॉ करूंगा हमारे पास सॉलिड लाइन से और सर्वर को हमारे पास डैश लाइन से, जिससे कि आप ये समझ पाओ कि क्लाइंट की कौन सी लाइन है और सर्वर की कौन सी लाइन है, ठीक है। अब दोस्तों, ये हमारे पास टीसीपी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की स्टेट्स हैं, क्लोज्ड है, लिसन, सिन रिसीव्ड, सिन सेंट, एस्टैब्लिश्ड, फिनवेट 1, फिनवेट 2, और एक क्या है, क्लोजिंग, टाइम वेट, क्लोज वेट और लास्ट एक्नॉलेजमेंट। ये हमारे पास क्या है, टीसीपी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की स्टेट्स हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग में हमारे पास क्लाइंट और सर्वर दोनों हमारे पास कहां होंगे, क्लोज स्टेट में होंगे। यानी मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई ये मेरे पास क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ये क्या है दोस्तों, स्टार्टिंग पॉइंट है। यानी हमारे पास इनिशियली हमारे पास क्लाइंट एंड सर्वर बोथ आर इन क्लोज स्टेट, हमारे पास दोनों कहां है, क्लोज स्टेट में है। और दोस्तों, एक बात मैं छोटी सी आपको और बता दूं, हमारे पास जो क्लाइंट है हमारे पास वो एक्टिव ओपन करता है कनेक्शन को, और जो सर्वर है वो पैसिव ओपन करता है। यानी इनिशिएट कौन करता है, क्लाइंट इनिशिएट करता है, ठीक है। तो भाई क्लाइंट क्या करता है, एक छोटी सी बात बताओ, कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश होता है। तो क्लाइंट क्या काम करता है, किस फ्लैग को सेट करते हैं जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, सिन फ्लैग को सेट करते हैं ना। तो क्लाइंट क्या करता है, सिन सेगमेंट भेजता है, ठीक है। किसी भी पैकेट का नाम ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है, सेगमेंट होता है। तो हमारे पास जो क्लाइंट है, कैसे कनेक्शन हमारे पास एस्टैब्लिश होता है, भाई क्लाइंट हमारे पास क्या सेंड करता है, सिन सेगमेंट सेंड करता है, ठीक है। तो यानी हमारे पास ये सिन फ्लैग को क्या करता है, सेट करता है, यानी हमारे पास इसको बोलते हैं सिन सेगमेंट। क्लाइंट क्या काम करता है, सिन सेगमेंट सेंड करता है। तो यानी यहां से हमारे पास क्लाइंट और सर्वर दोनों इनिशियली कहां थे दोस्तों, क्लोज स्टेट में थे। कनेक्शन को एक्टिव ओपन कौन करता है हमारे पास, क्लाइंट, और पैसिव ओपन हमारे पास कौन करता है, सर्वर। यानी क्लाइंट किसमें होता है, एक्टिव मोड में, सर्वर किसमें होता है, पैसिव मोड में। तो क्लाइंट सबसे पहले क्या काम करता है, हमारे पास सिन सेगमेंट सेंड करता है, ठीक है। यानी सिन फ्लैग को क्या कर देता है, सेट कर देता है। तो क्लाइंट ने हमारे पास क्या किया, एक्टिव ओपन करता है कनेक्शन को। क्लाइंट क्या काम करता है दोस्तों, एक्टिव ओपन, ठीक है। तो क्लाइंट यहां से हमारे पास एक्टिव ओपन करेगा, क्या करेगा हमारे पास, एक्टिव ओपन। यानी हमारे पास क्या सेंड करेगा दोस्तों, सिन सेगमेंट सेंड करेगा हमारे पास। यानी यहां से हमारे पास सेंड सिन,
अब इनिशियली क्लाइंट और सर्वर दोनों हमारे पास कहां थे, क्लोज स्टेट में। जैसे ही हमारे पास ये सिन सेगमेंट सेंड करेगा, भाई सर्वर हमारे पास क्या करता है, पैसिव ओपन करता है, और सर्वर हमारे पास क्लोज स्टेट से कहां मूव हो जाएगा दोस्तों, सर्वर को मैं किससे ड्रॉ करूंगा, डैश लाइन से, इस टाइप से ड्रॉ करूंगा। तो जैसे ही हमारे पास क्लाइंट क्या काम करेगा दोस्तों, हमारे पास सिन सेगमेंट सेंड करेगा, तो यानी हमारे पास ये जो सर्वर है हमारे पास, वो कहां मूव हो जाएगा, हमारे पास लिसन स्टेट में मूव हो जाएगा, ये लिसन करेगा, ठीक है। यानी ये हमारे पास सर्वर क्या करता है, पैसिव ओपन करता है, ये क्या करता है हमारे पास, पैसिव ओपन। तो मैंने यहां से लिख दिया, ये यानी सर्वर हमारे पास क्या करेगा, पैसिव ओपन करेगा। अब क्लाइंट हमारे पास कहां है, सिन सेंट स्टेट में। सिन फ्लैग को यानी सिन सेगमेंट सेंड करने के बाद क्लाइंट कहां जाएगा, सिन सेंट स्टेट में, और इस समय सर्वर हमारे पास कहां है, लिसन स्टेट में। अब एक छोटी सी बात बताओ दोस्तों, हमारे पास ये जो सिन सेगमेंट है, ये किसने सेंड किया, क्लाइंट ने, यानी सिन मैसेज किसने सेंड किया है, हमारे पास क्लाइंट ने सेंड किया है। इसको रिसीव कौन करेगा, सर्वर रिसीव करेगा। भाई जब सर्वर इस सिन सेगमेंट को, सिन क्या है हमारे पास, रिक्वेस्ट फॉर कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, क्लाइंट क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, किसके लिए, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट के। सिन का मतलब क्या है, सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग, यानी आई वांट टू सिंक्रोनाइज विद यू। ये क्या भेज रहा है, मैसेज भेज रहा है क्लाइंट, किसको, सर्वर को, आई वांट टू सिंक्रोनाइज विद यू, आई वांट टू एस्टैब्लिश ए कनेक्शन विद यू, ठीक है। तो यानी हमारे पास ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे ही ये सिन हमारे पास सेंड किया किसने, क्लाइंट ने, किसके पास रिसीव होगा, सर्वर के पास। तो सर्वर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, सर्वर हमारे पास क्या सेंड करता है, सिन प्लस एसी के। सर्वर कहेगा आई एम आल्सो इंटरेस्टेड, तो यानी सर्वर क्या सेंड करता है, सिन प्लस एसी के। तो सर्वर क्या सेंड करता है, सिन प्लस एसी के, ये आपको पता है, यानी सिन प्लस एसी के। तो ये जो सिन है हमारे पास, क्लाइंट ने क्या किया, सिन सेंड करने के बाद क्लाइंट कहां आ गया, सिन स्टेट में, सिन सेंट स्टेट में, सर्वर कहां है, लिसन स्टेट में। तो यानी जो सिन सेंड किया है उसको रिसीव कौन करेगा, सर्वर रिसीव करेगा। और सर्वर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जब सिन रिसीव कर ले उसके लिए क्या भेजना, सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट भेजना। तो सर्वर हमारे पास यहां पे था अभी लिसन स्टेट में, सर्वर ने क्या किया, इस सिन को रिसीव किया। तो सर्वर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, भाई सर्वर को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, डैश लाइन से। तो यानी यहां से हमारे पास सर्वर ने क्या किया दोस्तों, रिसीव किया, किसको रिसीव किया, हमारे पास इस सिन को रिसीव किया। और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर्वर की, सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट भेजना। तो ये यानी इसने क्या काम किया हमारे पास, रिसीव्ड सिन। ये क्या काम करेगा हमारे पास, रिसीव्ड सिन। सिन जैसे ही इसने रिसीव किया, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट भेजना। तो ये क्या भेजेगा, सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट। तो रिसीव्ड सिन, और यहां से हमारे पास क्या सेंड करेगा, सेंड सिन प्लस एसी के। भाई किसको रिसीव किया, सिन को रिसीव किया और सिन प्लस एसी के सेंड कर दिया। सेंट सिन प्लस एसी के। और हमारे पास जैसे इसने सिन रिसीव्ड किया और सेंड क्या कर दिया, सिन प्लस एसी के, और ये कहां आ गया हमारे पास, सिन रिसीव्ड स्टेट में आ गया। भाई हमारे पास जैसे ही हमारे पास सर्वर कहां था, लिसन स्टेट में था, इसने सिन को क्या किया, रिसीव्ड किया, सिन को रिसीव्ड किया और क्या सेंड किया, सेंट सिन प्लस एसी के, और कहां आ गया, सिन रिसीव्ड स्टेट में आ गया। बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ छोटी सी, हमारे पास ये जो सिन प्लस एसी के सेंड किया, किसने सेंड किया, सर्वर ने। इसको रिसीव्ड कौन करेगा, क्लाइंट रिसीव करेगा। इसको रिसीव कौन करेगा, क्लाइंट रिसीव करेगा। जब क्लाइंट इसको रिसीव कर लेगा तो क्लाइंट क्या सेंड करेगा, एक्नॉलेजमेंट। भाई आपने क्या भेजा, सिन सेगमेंट, किसके लिए, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट के लिए रिक्वेस्ट है। सर्वर ने बोला कि मैं भी कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहता हूं। भाई क्लाइंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, आई वांट टू सिंक्रोनाइज विद यू। सर्वर बोल रहा है आई आल्सो वांट टू सिंक्रोनाइज विद यू। तो जब ये सिन प्लस एसी के रिसीव कौन करेगा, क्लाइंट रिसीव करेगा। और क्लाइंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जब इसको रिसीव कर ले तो एक्नॉलेजमेंट भेजते। क्या भेजते, एक्नॉलेजमेंट भेजते। अब इस समय हमारे पास जो क्लाइंट है वो कहां है, सिन सेंट स्टेट में है दोस्तों। अब हमारे पास ये जो सिन प्लस एसी के है वो किसने सेंड किया है, सर्वर ने सेंड किया है। ये सिन प्लस एसी कौन रिसीव करेगा, क्लाइंट। क्लाइंट रिसीव करने के बाद क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। तो क्लाइंट है कहां, यहां पे। इसने रिसीव क्या करिए आप, सिन प्लस एसी के, और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक्नॉलेजमेंट सेंड करना। तो यानी यहां से हमारे पास जो क्लाइंट है दोस्तों वो हमारे पास इस समय अभी यहां पे है। इसने क्या किया, रिसीव्ड किया। क्या रिसीव्ड किया, सिन प्लस एसी के। तो यानी यहां से हमारे पास रिसीव्ड किया सिन प्लस एसी के, रिसीव्ड सिन प्लस एसी के,
और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है भाई एक्नॉलेजमेंट सेंड करना। तो इसने क्या किया? सेंड एक्नॉलेजमेंट। और एक्नॉलेजमेंट सेंड करने के बाद ये कहां आ चुका है? हमारे पास एस्टैब्लिश स्टेट में आ चुका है। यानी हमारे पास क्लाइंट का कनेक्शन सर्वर से क्या हो चुका है? एस्टैब्लिश हो चुका है। यानी अब क्लाइंट क्या कर सकता है? सर्वर पे कोई भी डेटा क्या कर सकता है? अपलोड कर सकता है, बट डाउनलोड नहीं कर सकते। नहीं, क्लाइंट हमारे पास सर्वर को कोई भी डेटा क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन सर्वर अभी भी क्लाइंट को कोई डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्यों सर? अब छोटी सी बात समझ लो, ये जो एक्नॉलेजमेंट है वो किस क्लाइंट क्या काम कर रहा है? इस एक्नॉलेजमेंट को सेंड करने के बाद सीधा कहां हो रहा है? एस्टैब्लिश स्टेट में मूव हो रहा है। अब ये जो एक्नॉलेजमेंट क्लाइंट ने सेंड किया है, इसको रिसीव कौन करेगा? सर्वर। जब सर्वर इस एक्नॉलेजमेंट को रिसीव कर लेगा तो कुछ भी नहीं भेजेगा, और सर्वर भी कहां आ जाएगा? एस्टैब्लिश स्टेट में आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये जो एक्नॉलेजमेंट क्लाइंट ने भेजा है, इसको कौन रिसीव करेगा? सर्वर रिसीव करेगा। अभी सर्वर कहां है? यहां है सेंड रिसीव स्टेट में। अभी सर तक इसने क्या रिसीव किया है? सिर्फ सेंड रिसीव किया है। अब ये जो एक्नॉलेजमेंट भेजा है किसने? क्लाइंट ने। इसको रिसीव कौन करेगा? सर्वर। और सर्वर रिसीव करने के बाद कहां जाएगा? एस्टैब्लिश स्टेट में। तो यानी ये सर्वर था हमारे पास, सर्वर ने क्या किया? इसको रिसीव किया, और सर्वर रिसीव करने के बाद भाई क्या रिसीव किया? एक्नॉलेजमेंट। रिसीव्ड एक्नॉलेजमेंट। और क्या सेंड करेगा? कुछ भी सेंड नहीं करेगा, सेंड नथिंग। और हमारे पास ये भी कहां आ चुका है? अब एस्टैब्लिश स्टेट में आ चुका है दोस्तों। अब ये भी हमारे पास क्लाइंट और सर्वर दोनों कहां आ चुके हैं? एस्टैब्लिश स्टेट में। कनेक्शन क्या हो चुका है? एस्टैब्लिश। क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू क्लाइंट। अब क्लाइंट भी सर्वर को कोई डेटा ट्रांसफर कर सकता है, और सर्वर भी क्लाइंट को कोई डेटा ट्रांसफर कर सकता है। नहीं, डाउनलोडिंग अपलोडिंग बोथ आर पॉसिबल। तो अब क्या करेंगे? यदि क्लाइंट और सर्वर दोनों कहां है? एस्टैब्लिश स्टेट में है, तो अब दोनों क्या करेंगे? डेटा को ट्रांसफर करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास दोस्तों ये हमारे पास डेटा को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास अब क्लाइंट और सर्वर दोनों क्या कर सकते हैं? डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। डेटा ट्रांसफर। बात क्लियर है? ये जो डायग्राम है दोस्तों, इसमें हमारे पास डेटा कैसे ट्रांसफर होता है उसके रिगार्डिंग कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा किसकी? कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट की और कनेक्शन टर्मिनेशन की। कनेक्शन एस्टैब्लिश कैसे होता है और कनेक्शन कैसे टर्मिनेट होता है। तो भाई कनेक्शन टर्मिनेशन के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा लिटिल बिट क्या दिया था दोस्तों? आइडिया दिया था कि इसमें हमारे पास भाई कैसे कनेक्शन टर्मिनेट होता है। मैंने आपको बताया था कनेक्शन टर्मिनेशन के 3 पॉसिबिलिटी हैं, 3 वे हैं कनेक्शन टर्मिनेशन के। लेकिन सिर्फ एक ही कनेक्शन टर्मिनेशन के बारे में मैंने क्या किया था? डिस्कस किया था, सिर्फ एक अप्रोच। ठीक है, अब लेकिन कनेक्शन टर्मिनेशन के लिए कितनी अप्रोच है हमारे पास? 3 अप्रोच है, 3 वे हैं कनेक्शन टर्मिनेशन के। तो कनेक्शन टर्मिनेशन में हमारे पास अब हम फर्स्ट वे की क्या करेंगे दोस्तों? बात करेंगे। तो भाई यहां से हमारे पास कनेक्शन में टर्मिनेट कब करूंगा? भाई हमारे पास क्या होगा? दोनों कहां है? एस्टैब्लिश स्टेट में है। क्लाइंट सर्वर को डेटा ट्रांसफर कर सकता है, सर्वर क्लाइंट को डेटा ट्रांसफर कर सकता है। जब हमारे पास कोई भी, सपोज क्लाइंट के पास कोई डेटा ट्रांसफर करने के लिए नहीं है, यदि आपके पास कोई डेटा ट्रांसफर करने के लिए नहीं है, तो आप कनेक्शन को क्या कर दो? क्लोज कर दो। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट पे करना पड़ेगा। भाई आप डेटा भी ट्रांसफर नहीं कर रहे और कनेक्शन को टर्मिनेट भी नहीं कर रहे हो, तो आपको कॉस्ट क्या करनी पड़ेगी? पे करनी पड़ेगी। यदि आपके पास कोई डेटा पैकेट ट्रांसफर करने के लिए नहीं है, तो इट इज बेटर कि आप कनेक्शन को क्या कर दो? टर्मिनेट कर दो। तो भाई यहां से हमारे पास कैसे कनेक्शन क्या होता है दोस्तों? टर्मिनेट होता है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो भाई फर्स्ट वे हमारे पास कनेक्शन टर्मिनेशन का क्या था? मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमारे पास ये क्लाइंट है और सर्वर है। क्लाइंट के पास हमारे पास कोई भी डेटा पैकेट ट्रांसफर करने के लिए नहीं है, तो क्लाइंट क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। किससे? सर्वर से। किसके लिए? कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए। तो भाई किस फ्लैग का हम यूज करते थे कनेक्शन टर्मिनेशन में? फिन फ्लैग का यूज करते थे। तो क्लाइंट क्या सेंड करेगा? फिन सेगमेंट सेंड करेगा। फिन फ्लैग को क्या कर देगा? सेट कर देगा। यानी यहां से हमारे पास ये फिन सेगमेंट क्या कर दिया? सेंड कर दिया। अब दोस्तों हमारे पास क्लाइंट और सर्वर दोनों एस्टैब्लिश स्टेट में है। क्लाइंट के पास कोई डेटा पैकेट ट्रांसफर करने के लिए है ही नहीं, तो क्लाइंट क्या चाहता है? कनेक्शन को टर्मिनेट करना चाहता है। जब क्लाइंट कनेक्शन को टर्मिनेट करना चाहता है तो क्या सेंड करेगा सर्वर को? फिन सेगमेंट सेंड करेगा। फिन फ्लैग को क्या करेगा? सेट करेगा। दोनों कहां हैं? यहां पे। अब क्लाइंट को हम किससे शो करते हैं? सॉलिड लाइन से। तो क्लाइंट का डेटा ट्रांसफर क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। तो क्लाइंट क्या करना चाहता है? कनेक्शन को टर्मिनेट करना चाहता है। दोनों कहां हैं? एस्टैब्लिश स्टेट में। क्लाइंट को कैसे शो करते हैं हम? इस सॉलिड लाइन से। तो क्लाइंट ने क्या किया? हमारे पास फिन सेगमेंट सेंड करेगा दोस्तों। क्या सेंड करेगा हमारे पास? फिन।
तो यानी यहां से हमारे पास क्या है, सेंट फिन, और फिन को सेंड करने के बाद दोस्तों ये आ जाएगा हमारे पास फिन वेट 1 स्टेट में। क्लाइंट कहां आ गया हमारे पास, अब फिन वेट 1 स्टेट में आ चुका है। अब एक बात बताओ छोटी सी दोस्तों, ये हमारे पास क्लाइंट ने क्या किया, फिन को सेंड किया, इसको रिसीव कौन करेगा, सर्वर। जब सर्वर इस फिन को क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा, तो सर्वर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक्नॉलेजमेंट भेजना। तो जब सर्वर इसको रिसीव करेगा तो सर्वर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सर्वर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पास एक्नॉलेजमेंट भेजना, एक्नॉलेजमेंट भेजना। बात क्लियर है। इस फिन को रिसीव कौन करेगा, सर्वर, सर्वर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक्नॉलेजमेंट भेजना। तो भाई यहां से हमारे पास सर्वर कहां था, एस्टैब्लिश स्टेट में। अब ये जो सिन सेंड किया है हमारे पास, सॉरी फिन सेंड किया किसने, क्लाइंट ने, इसको रिसीव कौन करेगा, सर्वर, और रिसीव करने के बाद सर्वर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक्नॉलेजमेंट भेजना। सर्वर अभी एस्टैब्लिश स्टेट में था, तो जैसे ही हमारे पास सर्वर इस फिन को क्या करेगा, रिसीव करेगा, सर्वर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक्नॉलेजमेंट भेजना। तो सर्वर हमारे पास दोस्तों यहां पे था, और सर्वर हमारे पास क्या होगा, इस स्टेट से इस स्टेट में क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो यानी क्या रिसीव करेगा हमारे पास, रिसीव्ड फिन एंड सेंड एक्नॉलेजमेंट। तो यानी यहां से हमारे पास क्या हुआ दोस्तों, रिसीव्ड किया इसने हमारे पास, फिन, और क्या सेंड करेगा, सेंड एक्नॉलेजमेंट। और एक्नॉलेजमेंट सेंड करने के बाद ये दोस्तों मूव हो जाएगा हमारे पास क्लोज वेट स्टेट में। किस स्टेट में मूव हो जाएगा हमारे पास, क्लोज वेट स्टेट में। अब एक छोटी सी बात समझना दोस्तों, मैं बहुत ही स्लो आपको लेके चल रहा हूं जिससे कि आपको प्रॉपर डायग्राम क्या आ जाए दोस्तों, समझ में आ जाए। ये हमारे पास कहां हो गया, क्लोज वेट स्टेट में। तो मैंने आपको थ्योरेटिकली क्या बताया था हमारे पास, भाई ये हमारे पास है, क्लाइंट ने क्या किया, फिन सेंड किया किसको, सर्वर को, सर्वर ने यदि एक्नॉलेजमेंट भेज दिया तो इसका मतलब हमारे पास ये जो कनेक्शन है क्लाइंट टू सर्वर, ये कनेक्शन क्या हो गया, क्लोज हो गया। जबकि दोस्तों रियलिटी में ऐसा नहीं है। इस एक्नॉलेजमेंट को रिसीव करने के बाद, इस एक्नॉलेजमेंट को भाई हमारे पास ये फिन क्या किया, सेंड किया, किसने हमारे पास, क्लाइंट ने, सबसे पहले कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए रिक्वेस्ट की। रिसीव किसने किया हमारे पास, सर्वर ने रिसीव किया। सर्वर रिसीव करके क्या सेंड करेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। अब ये जो एक्नॉलेजमेंट यहां से हमारे पास किसने सेंड किया, सर्वर ने, इसको रिसीव कौन करेगा, क्लाइंट रिसीव करेगा। कौन रिसीव करेगा, क्लाइंट रिसीव करेगा। क्लाइंट है कहां हमारे पास, क्लाइंट है हमारे पास यहां पे। ये जो एक्नॉलेजमेंट सर्वर ने सेंड किया, रिसीव कौन करेगा, क्लाइंट रिसीव करेगा। और क्लाइंट को किससे दिखाते हैं, सॉलिड लाइन से। और क्लाइंट ने क्या किया, रिसीव किया। क्या रिसीव किया हमारे पास, एक्नॉलेजमेंट। जब क्लाइंट ने यहां से रिसीव क्या किया, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने के बाद क्या कुछ भेजेगा, कुछ नहीं भेजेगा, सेंड नथिंग। रिसीव्ड एसी के, और यहां से क्या, सेंड नथिंग। और ये कहां आ चुका है हमारे पास, फिन वेट 2 स्टेट में आ चुका है। तो यानी दोस्तों एक्चुअल में क्या है, ये जो एक्नॉलेजमेंट है इसको रिसीव करने के बाद ये कहां आ चुका है, फिन वेट 2 स्टेट में। ये क्लोज स्टेट में मूव नहीं हुआ है। भाई ये हमारे पास ये एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने के बाद कहां आया है, फिन वेट 2 स्टेट में। ये क्लोज स्टेट में कहीं मूव नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी क्लाइंट टू सर्वर कनेक्शन प्रैक्टिकली क्लोज नहीं हुआ है। क्यों, उसका रीजन भी बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। अब हमारे पास दोस्तों इस समय हमारे पास क्या है भाई, ये जो हमारे पास एक्नॉलेजमेंट रिसीव किया किसने, क्लाइंट ने। इस एक्नॉलेजमेंट को रिसीव करने के बाद क्लाइंट कहां मूव हो रहा है हमारे पास, फिन वेट 2 स्टेट में मूव हो रहा है। किसमें हमारे पास मूव हो रहा है, फिन वेट 2 स्टेट में। यानी फिन वेट 2 का मतलब क्या है, फिन वेट 2 का मतलब है कि ये फिन का वेट कर रहा है किसकी साइड से, सर्वर की साइड से। कि भाई सर्वर की साइड से फिन यदि आ जाए मेरे पास तो मैं उसका एक्नॉलेजमेंट भेज दूंगा, और एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद फिर क्लोज स्टेट में क्या हो जाऊंगा, मूव हो जाऊंगा।
यदि क्लाइंट हमारे पास क्लोज स्टेट में मूव हो गया, भाई सर्वर की साइड से भी तो फिन के लिए रिक्वेस्ट आ सकती है कि मैं भी कनेक्शन टर्मिनेट करना चाहता हूं, तो एक्नॉलेजमेंट कौन सेंड करेगा? क्लाइंट एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। जब क्लाइंट ऑलरेडी क्लोज स्टेट में जा चुका होगा तो क्लाइंट एक्नॉलेजमेंट कैसे सेंड करेगा? तो अभी भी हमारे पास क्लाइंट टू सर्वर कनेक्शन क्लोज नहीं हुआ है। क्लाइंट कहां है हमारे पास? फिन वेट 2 स्टेट में है। अभी किसका वेट कर रहा है हमारे पास? ये फिन का वेट कर रहा है कि जब सर्वर की साइड से फिन आ जाए तो मैं उसका एक्नॉलेजमेंट भेज दूं, और एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद फिर मैं क्लोज स्टेट में मूव हो जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो यानी अभी भी हमारे पास ये जो कनेक्शन है ना दोस्तों, क्लाइंट टू सर्वर, अभी भी कनेक्शन क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, अब एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है भाई, कुछ टाइम बाद सपोज सर्वर के पास भी कोई हमारे पास डेटा पैकेट ट्रांसफर करने के लिए नहीं है। जब सर्वर के पास भी कोई डेटा पैकेट ट्रांसफर करने के लिए नहीं है तो सर्वर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये भी फिन सेंड करेगा। तो यानी सर्वर क्या सेंड करेगा? फिन सेंड करेगा। सर्वर क्या सेंड करेगा? फिन। किसको सेंड करेगा? क्लाइंट को सेंड करेगा। सर्वर है कहां अभी? सर्वर हमारे पास क्लोज वेट स्टेट में है। अब ये क्या सेंड करेगा? यदि सर्वर के पास हमारे पास कोई डेटा पैकेट ट्रांसफर करने के लिए नहीं है तो ये क्या सेंड करेगा? फिन सेंड करेगा। तो सर्वर यहां है हमारे पास और ये क्या सेंड करेगा? फिन। और सर्वर को हम कैसे दिखाते हैं भाई? इस टाइप से हमारे पास डैश लाइन से। तो इसने क्या सेंड किया दोस्तों? इसने सेंड किया हमारे पास फिन। तो ये क्या सेंड करेगा? सेंड फिन। किसको सेंड करेगा? क्लाइंट को सेंड करेगा। अब ये जो हमारे पास सर्वर है इसने क्या सेंड किया? फिन। किसको? क्लाइंट को। इस फिन को रिसीव कौन करेगा? क्लाइंट। जब इस फिन को हमारे पास क्लाइंट रिसीव कर लेगा तो क्लाइंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसके लिए एक्नॉलेजमेंट भेजना। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही ये फिन रिसीव हुआ तो क्लाइंट क्या काम करेगा? क्लाइंट इसके लिए एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। क्या भेज देगा? इसके लिए एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। तो जो फिन सर्वर ने सेंड किया है उसको रिसीव कौन करेगा? क्लाइंट। और रिसीव करने के बाद क्लाइंट उसका एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। तो भाई ये जो हमारे पास फिन सेंड किया सर्वर ने, फिन सेंड करने के बाद सर्वर कहां आ गया? लास्ट एक्नॉलेजमेंट स्टेट में। अब हमारे पास ये कहां था? क्लाइंट कहां था? फिन वेट 2 स्टेट में। जब क्लाइंट फिन वेट 2 स्टेट में है तो सर्वर ने क्या भेजा? फिन। सर्वर ने क्या भेजा? ये फिन भेजा। इसको रिसीव कौन करेगा? क्लाइंट रिसीव करेगा। और क्लाइंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फिन को रिसीव करने के बाद एक्नॉलेजमेंट भेजना। तो क्लाइंट हमारे पास कहां है दोस्तों? क्लाइंट हमारे पास अभी यहां है। जब ये क्लाइंट इस फिन को रिसीव करेगा तो क्लाइंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक्नॉलेजमेंट भेजना। तो क्लाइंट ने क्या किया? इसको रिसीव्ड किया दोस्तों फिन को। ठीक है, रिसीव्ड फिन, रिसीव्ड फिन। और क्या सेंड किया? सेंड एक्नॉलेजमेंट, सेंड एक्नॉलेजमेंट। और एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया। और एक्नॉलेजमेंट सेंड करने के बाद भी ये कहां गया है हमारे पास? टाइम वेट स्टेट में गया है। अभी भी हमारे पास दोस्तों ये एक्नॉलेजमेंट, इस एक्नॉलेजमेंट को सेंड करने के बाद फिर भी अभी हमारे पास क्लाइंट है वो क्लोज स्टेट में मूव नहीं हुआ है। यानी ये एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने के बाद, सॉरी ये फिन रिसीव करने के बाद और एक्नॉलेजमेंट सेंड करने के बाद, भाई ये हमारे पास फिन क्या किया है? सेंड किया है। ये वाला फिन किसने? सर्वर ने। ये रिसीव किसने किया? क्लाइंट ने। क्लाइंट ने रिसीव करने के बाद क्या भेज दिया? एक्नॉलेजमेंट। और एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद भी अभी क्लाइंट हमारे पास क्लोज स्टेट में नहीं गया। एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद ये सेंट एक्नॉलेजमेंट कहां मूव हुआ है? टाइम वेट स्टेट में। और इस टाइम वेट स्टेट में दोस्तों हमारे पास ये वेट करेगा 2 इंटू MSL। कितना वेट करेगा? 2 इंटू MSL, मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम। 2 इंटू MSL टाइम क्या करेगा? वेट करेगा। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद कितना वेट करेगा? 2 इंटू मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम। और 2 इंटू MSL वेट करने के बाद फिर ये क्लोज स्टेट में क्या करेगा? मूव करेगा। तो यानी यहां से हमारे पास ये इतने टाइम हमारे पास क्या करने के बाद दोस्तों, वेट करने के बाद ये क्या करेगा? मूव करेगा। किस में मूव करेगा? हमारे पास ये क्लोज स्टेट में मूव करेगा। इतना वेट करने के बाद ये क्लोज स्टेट में क्या करेगा? मूव करेगा। ये क्लाइंट, सर ये क्या है? 2 इंटू दी मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम। इतना टाइम क्यों वेट कर रहा है
भाई एक बात बताओ, कनेक्शन हमारे पास एकदम क्लोज नहीं होगा। यहां पे हमारे पास ये फाइनल एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद कुछ टाइम यहां पे वेट करेगा, तब कनेक्शन क्या होगा, क्लोज। एक बात बताओ छोटी सी, भाई कभी कभी आप सपोज आप कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन आपका ऑन है, आप इंटरनेट कनेक्शन एकदम क्लोज कर दो, क्या डाउनलोडिंग स्टॉप हो जाती है? एकदम नहीं होती ना, कुछ देर के बाद क्या होती है, स्टॉप होती है। तो यानी कुछ टाइम हमारे पास फाइनल एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद भाई क्लाइंट ने क्या भेज दिया, यस आई ऑल्सो वांट, भाई इसने क्या भेज दिया, भाई हमारे पास ये था, सर्वर ने क्या भेजा फिर कि भाई मैं कनेक्शन को क्या करना चाहता हूं, क्लोज। इसने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद भी कनेक्शन हमारे पास 2 into MSL मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम क्या किया, वेट किया टाइम वेट स्टेट में, और उसके बाद कनेक्शन क्या होगा, क्लोज होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमारे पास कुछ टाइम तक क्या कर रहा है दोस्तों, वेट कर रहा है? इसका रीजन है वेट करने का। क्यों भाई हमारे पास ये फाइनल वाला एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद भी ये क्यों क्या कर रहा है, वेट कर रहा है हमारे पास टाइम वेट स्टेट में, कितना, 2 into द मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम। उसका मैं आपको रीजन समझाता हूं, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लियर हो जाएगा। एक बात बताओ छोटी सी, क्या हमारे पास केस हो सकता है, भाई ये हमारे पास क्लाइंट है, क्लाइंट ने सर्वर को क्या भेजा दोस्तों, हमारे पास सिन भेजा। स्टार्टिंग में क्लाइंट हमारे पास क्या काम करता है, सिन भेजता है। ये हमारे पास क्लाइंट है, ये हमारे पास सर्वर है, क्या भेजा हमारे पास, सिन भेजा। तो भाई सर्वर क्या भेजता है, सर्वर हमारे पास सिन प्लस, सॉरी हम कनेक्शन को क्लोज करने की बात कर रहे हैं ना दोस्तों, हम किसकी बात कर रहे हैं, कनेक्शन को क्लोज करने की, एस्टैब्लिश की बात नहीं कर रहे हैं। तो यदि हमारे पास क्लाइंट कनेक्शन को क्लोज करना चाहता है तो क्या भेजेगा, फिन भेजेगा। क्लाइंट क्या भेजेगा, फिन भेजेगा। फिन किसको भेजा, सर्वर को। जब इस फिन को सर्वर रिसीव करेगा तो सर्वर क्या सेंड करेगा, सर्वर एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। सर्वर क्या सेंड करेगा, एक्नॉलेजमेंट। सपोज ये एक्नॉलेजमेंट हमारे पास आ गया, ये बात हो गई। अब उसके बाद हमारे पास दोस्तों यदि कुछ टाइम बाद हमारे पास सर्वर के पास भी कोई डेटा पैकेट ट्रांसफर करने के लिए नहीं है, तो सर्वर भी क्या करेगा, हमारे पास कनेक्शन को क्लोज करने के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा। तो सर्वर ने हमारे पास क्या किया, कनेक्शन को क्लोज करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी। अब सर्वर क्या काम करता है, फिन सेगमेंट सेंड करता है। सर्वर क्या काम करता है, फिन सेगमेंट सेंड करता है। अब सर्वर ने क्या किया, फिन सेगमेंट सेंड किया। अब जब ये हमारे पास फिन कौन रिसीव कर लेगा, क्लाइंट। तो क्लाइंट को क्या करेगा, क्लाइंट एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। भाई ये तो बताया था मैंने आपको, यानी हमारे पास ये जो क्लाइंट है ये एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, और एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद ये कहां मूव हो रहा है, हमारे पास एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद ये इस स्टेट में मूव हो रहा है, 2 into the MSL, वेट कर रहा है कुछ टाइम, तब कनेक्शन क्या हो रहा है, क्लोज। तब क्लाइंट कहां मूव हो रहा है, क्लोज स्टेट में मूव हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो एक छोटी सी बात बताओ दोस्तों, हमारे पास अब एक्चुअल में इसने सर्वर ने क्या भेजा, फिन भेजा, किसके लिए, कनेक्शन को क्लोज करने के लिए। अब क्लाइंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई, इसके लिए एक्नॉलेजमेंट भेजना। अब सपोज क्लाइंट ने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, क्लाइंट ने क्या भेज दिया, एक्नॉलेजमेंट। अब ये जो एक्नॉलेजमेंट है दोस्तों, वो एक्नॉलेजमेंट हमारे पास बीच में ही क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। बात समझना, जो फाइनल वाला एक्नॉलेजमेंट है जो किसकी साइड से जाएगा, क्लाइंट की साइड से, ये बीच में क्या हो गया, लॉस्ट हो गया एक्नॉलेजमेंट। बीच में क्या हो गया, लॉस्ट। जब ये एक्नॉलेजमेंट बीच में लॉस्ट हो गया, अब टीसीपी क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन है। तो सर्वर ये फिन सेगमेंट भेजने के बाद किसका वेट कर रहा है, सर्वर एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है। कोई भी एक्नॉलेजमेंट क्लाइंट की साइड से नहीं आएगा। जब कोई भी एक्नॉलेजमेंट क्लाइंट की साइड से नहीं आएगा तो हमारे पास हम एक्नॉलेजमेंट का क्या करते हैं, एक मैक्सिमम वेट करते हैं। भाई टाइम आउट टाइमर तक क्या करते हैं, वेट करते हैं। सपोज हमारे पास ये क्या है, टाइम आउट टाइमर है। अब इसने क्या किया, टाइम आउट टाइमर तक वेट किया, और कोई भी एक्नॉलेजमेंट हमारे पास टाइम आउट टाइमर तक यहां पे नहीं आया। ये टाइम आउट टाइमर एक्सपायर हो गया हमारे पास, और कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। जब कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो सर्वर क्या करेगा, फिर से रीसेंड करेगा, किसको, फिन को। तो फिर से इसने क्या किया, रीसेंड किया, किसको, फिन को। जब सर्वर हमारे पास फिर से फिन को रीसेंड करेगा, सेंड किया, तो यानी यहां से जैसे ही फिन किसके पास आया, क्लाइंट के पास, तो क्लाइंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक्नॉलेजमेंट भेजना। तो क्लाइंट क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा हमारे पास। क्लाइंट क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। बात समझ में आ गई? अब एक्चुअली दोस्तों हमारे पास कहानी क्या है कि यदि हमारे पास ये वाला, भाई जैसे इसके क्लाइंट के पास फिन आया, एक्नॉलेजमेंट सेंड करने के बाद
यदि वो कनेक्शन वो कहां चला जाता, क्लाइंट क्लोज स्टेट में चला जाता। भाई ये एक्नॉलेजमेंट, फाइनल वाला एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद, ये फाइनल एक्नॉलेजमेंट है दूसरा वाला जो क्लाइंट की साइड से है, इस एक्नॉलेजमेंट को भेजने के बाद यदि क्लाइंट क्लोज स्टेट में चला जाता और ये एक्नॉलेजमेंट क्या हो जाता, लॉस्ट। बात समझ में, ये एक्नॉलेजमेंट क्या हो जाता, लॉस्ट। तो सर्वर कुछ देर बाद क्या करता, फिर से फिर रीसेंड करता। जब फिर से फिर रीसेंड करता तो क्लाइंट उसको एक्नॉलेजमेंट कैसे भेजता, क्लाइंट उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं भेज पाता, बिकॉज क्लाइंट ने तो अपना कनेक्शन क्या कर दिया, क्लोज कर दिया है। क्लाइंट का कनेक्शन क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। तो इसीलिए हमारे पास दोस्तों ये एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद, क्लाइंट एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद फिर भी ये क्लोज स्टेट में नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, बिकॉज मे भी ऐसा हो सकता है कि ये एक्नॉलेजमेंट क्या हो जाए, लॉस्ट हो जाए। यदि ये एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो जाएगा तो फिर से सर्वर क्या करेगा, फिन सेंड करेगा। जब फिर से सर्वर फिन सेंड करेगा तो क्लाइंट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको एक्नॉलेजमेंट भेजना। अब यदि ये वाला एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद क्लाइंट पहले ही क्लोज स्टेट में मूव हो गया होता और ये एक्नॉलेजमेंट क्या हो गया होता, लॉस हो गया होता, तो सर्वर फिर से क्या करता, फिन रीसेंड करता। जब फिर सर्वर फिर से फिन को क्या करता, रीसेंड करता, तो क्लाइंट एक्नॉलेजमेंट कैसे भेज पाता, बिकॉज क्लाइंट ने तो अपना कनेक्शन क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो इसीलिए हमारे पास दोस्तों हम क्या कर रहे हैं यहां पे, 2 into द मैक्सिमम लाइफ टाइम, यानी ये एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड फिन, जैसे ही क्लाइंट के पास फिन आया तो उसने क्या किया, एक्नॉलेजमेंट सेंड किया। एक्नॉलेजमेंट सेंड करने के बाद 2 into द मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम, इतना क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। और वेट करने के बाद फिर कहां मूव हो रहा है, हमारे पास क्लोज स्टेट में मूव हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन भी हो सकती है, ये एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो सकता है। तो इसकी रिकवरी के लिए वो कितना वेट कर रहा है, 2 into द मैक्सिमम लाइफ टाइम क्या कर रहा है दोस्तों, वेट कर रहा है। सर ये 2 into द मैक्सिमम लाइफ टाइम की वैल्यू हमारे पास क्या है दोस्तों, ये हमारे पास इट्स डिपेंड्स ऑन द इंप्लीमेंटेशन। हमारे पास ये 30 सेकंड भी हो सकती है, ये 1 मिनट भी हो सकती है, और ये 2 मिनट भी हो सकती है, और इवन 2 मिनट से भी क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने दोस्तों लिख रखे हैं कुछ पॉइंट जो आपको समझा देते हैं। टाइम वेट टाइमर क्या है, टाइम वेट टाइमर 2 MSL इज यूज्ड ड्यूरिंग कनेक्शन टर्मिनेशन, यानी हमारे पास कहां यूज होता है, कनेक्शन टर्मिनेशन में यूज होता है। द मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम, MSL का मतलब क्या है, मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम एनी सेगमेंट कैन एग्जिस्ट इन द नेटवर्क बिफोर बीइंग डिस्कार्डेड। तो मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम क्या है, एनी सेगमेंट, यानी कोई भी सेगमेंट हमारे पास कितने टाइम तक मैक्सिमम क्या कर सकता है, एग्जिस्ट रह सकता है नेटवर्क पे। यानी कोई पैकेट है उसकी लाइफ टाइम कितनी है, हमारे पास कोई भी पैकेट है कितने टाइम तक हमारे पास वो कहां रह सकता है, नेटवर्क पर रह सकता है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हमारे पास किसी भी पैकेट की लाइफ टाइम कितनी है, 180 सेकंड है। यानी हमारे पास उससे ज्यादा पैकेट हमारे पास नेटवर्क पे नहीं रह सकता। 180 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली पैकेट क्या कर हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो यानी हमारे पास MSL इज द अमाउंट ऑफ टाइम एनी सेगमेंट कैन एग्जिस्ट इन द नेटवर्क बिफोर बीइंग डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड होने से पहले कितने टाइम तक मैक्सिमम हमारे पास वो नेटवर्क पे रह सकता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, द इंप्लीमेंटेशन नीड टू चूज ए वैल्यू ऑफ MSL, यानी MSL की वैल्यू क्या करनी है, हमको चूज करनी है। कॉमन वैल्यू आर 30 सेकंड, भाई MSL की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम, कॉमन वैल्यू क्या है, 30 सेकंड, 1 मिनट और इवन 2 मिनट, 2 मिनट भी हो सकती है। द 2 MSL इज यूज्ड, तो जो 2 MSL है वो हमने क्यों यूज किया, 2 MSL टाइमर इज यूज्ड व्हेन TCP परफॉर्म एन एक्टिव क्लोज एंड सेंड द फाइनल एक्नॉलेजमेंट। जब हमारे पास TCP क्या करती है, एक्टिव क्लोज, और सेंड द फाइनल एक्नॉलेजमेंट, जब फाइनल वाला एक्नॉलेजमेंट क्या कर रही है, सेंड कर रही है, ये वाला फाइनल वाला एक्नॉलेजमेंट, ये फाइनल वाला एक्नॉलेजमेंट क्या हो रहा है, सेंड हो रहा है। तो ये एक्नॉलेजमेंट क्या हो सकता है, मे बी लॉस्ट हो सकता है। ठीक है, सेंड द फाइनल एक्नॉलेजमेंट, द कनेक्शन मस्ट स्टे ओपन फॉर 2 MSL अमाउंट ऑफ टाइम। कनेक्शन किसके लिए ओपन रहेगा, 2 MSL अमाउंट के टाइम के लिए ओपन रहेगा। कनेक्शन मस्ट ओपन फॉर 2 MSL अमाउंट ऑफ टाइम टू अलाउ TCP टू रीसेंड द फाइनल एक्नॉलेजमेंट इन केस ऑफ ACK इज लॉस्ट। यदि एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया तो उसको रीसेंड करना पड़ेगा एक्नॉलेजमेंट को, तो उसके लिए हम 2 into द मैक्सिमम लाइफ टाइम तक कनेक्शन को क्या करते हैं, ओपन रखते हैं। यदि वो एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया तो रिसीवर की साइड से फिर से फिन आएगा, तो उसका एक्नॉलेजमेंट मुझे भेजना पड़ेगा। क्या लिखा है, दिस रिक्वायर्स दैट RTO टाइमर, रीट्रांसमिशन टाइम आउट टाइमर, या टाइम आउट टाइमर कह सकते हो। दिस रिक्वायर्स दैट रीट्रांसमिशन टाइम आउट टाइमर एट द अदर एंड, अदर एंड मीन्स सर्वर की साइड, टाइम्स आउट एंड न्यू फिन एंड ACK सेगमेंट आर सेंट। नया फिन और नया सेगमेंट ACK सेगमेंट क्या करना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा। भाई यदि सिंपल सी बात है, यदि ये वाला जो एक्नॉलेजमेंट है दोस्तों ये लॉस्ट हो गया तो ये एक्नॉलेजमेंट रिसीवर के पास, सर्वर के पास जाएगा नहीं,
तो सर्वर हमारे पास क्या करेगा, रिट्रांसमिशन, टाइम आउट टाइमर को रिट्रांसमिशन टाइम आउट टाइमर ही बोलते हैं, ये आरटीओ या टीओ बातें की है। तो ये क्या करेगा, इतने टाइम का वेट करेगा, एक्नॉलेजमेंट का फिन भेजने के बाद एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो फिर से क्या करेगा, रीसेंड करेगा फिन और एक्नॉलेजमेंट। तो इसीलिए हम क्या वेट करते हैं, 2 into द मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम का दोस्तों वेट करते हैं। बात समझ में आ गई। अब ये हमारे पास दोस्तों यहां पे हमारे पास इतने टाइम तक ये हमारे पास सेंड एक्नॉलेजमेंट सेंड करने के बाद कुछ टाइम तक क्या करेगा, वेट करेगा 2 into द मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम, और हमारे पास ये कहां मूव हो जाएगा, हमारे पास क्लोज स्टेट में मूव हो जाएगा। अब ये जो एक्नॉलेजमेंट सेंड किया है, किसने सेंड किया है हमारे पास एक्नॉलेजमेंट, क्लाइंट ने सेंड किया है ना भाई। ये जो एक्नॉलेजमेंट हमारे पास है, किसने सेंड किया एक्नॉलेजमेंट, क्लाइंट ने सेंड किया भाई एक्नॉलेजमेंट। ये जो एक्नॉलेजमेंट है किसने सेंड किया, क्लाइंट ने। इसको रिसीव कौन करेगा, सर्वर रिसीव करेगा भाई। ये जो हमारे पास फाइनल वाला एक्नॉलेजमेंट है किसने सेंड किया, क्लाइंट ने, और इसको रिसीव कौन करेगा, सर्वर रिसीव करेगा। तो यानी यहां से हमारे पास ये जो एक्नॉलेजमेंट है, ये फिर रिसीव किया, एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, और 2 into द मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम तक वेट किया और कनेक्शन को क्लोज कर दिया। इस एक्नॉलेजमेंट को रिसीव कौन करेगा, सर्वर रिसीव करेगा। सर्वर अभी कहां है हमारे पास, लास्ट एक्नॉलेजमेंट। लास्ट एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है कि लास्ट वाले एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है, यानी एक्नॉलेजमेंट किस साइड से वेट कर रहा है, क्लाइंट की साइड से। जब क्लाइंट मुझे एक्नॉलेजमेंट भेज दे, भाई मैंने ऑलरेडी फिन भेज चुका है, सर्वर फिन भेजने के बाद कहां आया है, लास्ट एक्नॉलेजमेंट स्टेट में। फिन क्यों भेजा, कनेक्शन को टर्मिनेट करना चाहता है सर्वर भी। अब कहां है, लास्ट एक्नॉलेजमेंट स्टेट में। जब ये एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर लेगा कहां से, क्लाइंट की साइड से, तो कनेक्शन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट हमारे पास किसने भेजा है, क्लाइंट ने, किसको, सर्वर को। जब सर्वर इस एक्नॉलेजमेंट को रिसीव कर लेगा तो सर्वर भी कहां हो जाएगा, क्लोज स्टेट में चला जाएगा। तो यानी सर्वर हमारे पास यहां है अभी, और जब सर्वर हमारे पास इसको रिसीव करेगा दोस्तों, किसको रिसीव करेगा, एक्नॉलेजमेंट को रिसीव करेगा, यानी यहां से हमारे पास क्या रिसीव किया इसने, एक्नॉलेजमेंट रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद कुछ भी नहीं भेजेगा, रिसीव्ड एसी के, रिसीव्ड एसी के क्या क्या रिसीव्ड किया, और रिसीव्ड होने के बाद ये भी हमारे पास कहां चला गया, क्लोज स्टेट में। तो अब मैं क्या कह सकता हूं दोस्तों, हमारे पास क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू क्लाइंट दोनों कनेक्शन क्या हो चुके हैं, क्लोज्ड हो चुके हैं भाई। ये एक्नॉलेजमेंट हमारे पास, ये फिन किसने भेजा, सर्वर ने, किसको, क्लाइंट को। क्लाइंट क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट। जैसे ये एक्नॉलेजमेंट सर्वर रिसीव कर लेगा तो सर्वर भी कहां चला जाएगा, क्लोज स्टेट में चला जाएगा। वही मैंने आपको यहां से बताया है कि ये हमारे पास रिसीव्ड एक्नॉलेजमेंट, जो हमारे पास क्लाइंट ने क्या भेजा था, एक्नॉलेजमेंट भेजा था, उसको कौन रिसीव करेगा, हमारे पास सर्वर रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद ये कहां मूव हो जाएगा, क्लोज स्टेट में मूव हो जाएगा। यानी अब क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू क्लाइंट दोनों कनेक्शन क्या हो चुके हैं दोस्तों, क्लोज हो चुके हैं। ये बात क्लियर है। यहां तक कोई दिक्कत, मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूं, क्यों कि जिससे कि आपको ये डायग्राम को समझने में कोई डिफिकल्टी ना हो और इजीली आप यहां से इसको समझ पाओ, ठीक है। बिकॉज स्टूडेंट्स को क्या होती है, बहुत डिफिकल्टी होती है इस डायग्राम को समझने में, इसलिए बहुत स्लो क्या कर रहा हूं दोस्तों, लेके चल रहा हूं, और एक एक चीज को 2-2 3-3 बार क्या कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, जिससे कोई भी डिफिकल्टी किसी भी स्टूडेंट को ना हो। तो ये तो हमारे पास क्या था दोस्तों, फर्स्ट वे था किसका, कनेक्शन को टर्मिनेट करने का। मैंने आपको पहले ही बताया था कनेक्शन को टर्मिनेट करने के हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है। कितनी पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी। तो सेकंड वे हमारे पास क्या है भाई, कनेक्शन को टर्मिनेट करने का। ये हमारे पास फर्स्ट वे था जो मैंने आपको बताया, कनेक्शन टर्मिनेशन फर्स्ट वे। सेकंड वे हमारे पास कनेक्शन टर्मिनेशन का क्या है, सेकंड वे हमारे पास कनेक्शन टर्मिनेशन का दोस्तों ये है भाई, ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कि सेम टाइम पे, मान लो हमारे पास ये कोई टाइमलाइन डायग्राम है, ये क्या है दोस्तों, टाइमलाइन डायग्राम है। सेम टाइम पे मान लो ये कोई टाइम है, ये टाइम इंक्रीज हो रहा है सेम टाइम पे, क्लाइंट है, ये सर्वर है। सेम टाइम पे हमारे पास क्लाइंट और सर्वर दोनों हमारे पास क्या करना चाहते हैं, कनेक्शन को टर्मिनेट करना चाहते हैं। क्लाइंट के मन में भी हमारे पास 10:30 पे आया कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए, और सर्वर के पास भी 10:30 के मन पे उसके मन में आया कनेक्शन को क्या करना है, टर्मिनेट। यानी 10:30 पे हमारे पास दोनों, ना तो क्लाइंट के पास कोई डेटा है सर्वर को ट्रांसफर करने के लिए, और ना ही सर्वर के पास कोई डेटा है क्लाइंट को ट्रांसफर करने के लिए। दोनों एक साथ कनेक्शन को क्या करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं। इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस क्लोज, ठीक है। तो भाई क्या करेंगे हमारे पास, तो क्लाइंट क्या करेगा, यदि कनेक्शन को क्लोज करना चाहता तो फिन भेजेगा, किसको, सर्वर को, और सर्वर क्लोज करना चाहता तो सर्वर क्या भेजेगा, फिन किसको, क्लाइंट को। तो दोनों हमारे पास, क्लाइंट भी और सर्वर भी एक साथ दोनों ने एक दूसरे को फिन भेजा। तो हमारे पास क्लाइंट ने यहां से स्टार्ट किया तो भाई कुछ टाइम लगेगा, टाइम ऐसे इंक्रीज हो रहा है। तो सपोज हमारे पास इस टाइम पे हमारे पास, यानी हमारे पास कहने का मतलब क्या है भाई, इतना टाइम हमारे पास, यहां से यहां तक का टाइम, यानी यहां से यहां तक का टाइम हमारे पास
लग गया। किसको भेजने में? फिन भेजने में। तो क्लाइंट ने हमारे पास क्या भेजा? फिन भेजा। किसको फिन भेजा? हमारे पास सर्वर को, बिकॉज क्लाइंट क्या करना चाहता है? कनेक्शन को क्लोज करना चाहता है, इसने भेजा फिन। और सर्वर ने भी क्या भेजा? फिन। सेम टाइम पर सर्वर यहां से था, तो भाई हमारे पास इतना टाइम लगा हमारे पास, तो सर्वर ने भी क्या किया? ये टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहां से, तो यानी यहां से हमारे पास सर्वर ने भी क्या भेजा? फिन भेजा। किसको? क्लाइंट को। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि भाई क्लाइंट ने सर्वर को क्या भेजा? फिन भेजा। अब जैसे ही क्लाइंट ने सर्वर को फिन भेजा, दोनों ने एक दूसरे को फिन भेजा, पहले एक साथ भेजा, तो क्लाइंट जब फिन भेज देगा तो उसके बाद सर्वर की साइड से भी क्या आएगा? फिन आएगा। क्लाइंट ने क्या भेजा? फिन। किसके लिए? कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए। और सर्वर के पास भी क्या आ गया? फिन। क्लाइंट ने भेजा किसको? सर्वर को फिन, और सर्वर ने भी क्लाइंट को क्या भेजा? फिन। बात समझ में आ रही है? क्लाइंट ने सर्वर को फिन भेजा, सर्वर ने भी क्लाइंट को क्या भेजा? फिन। तो भाई क्लाइंट फिन भेजने के बाद क्या सोच रहा है कि सर्वर की साइड से क्या आएगा? एक्नॉलेजमेंट। क्लाइंट फिन भेजने के बाद क्या सोच रहा है कि मैं फिन भेजूंगा तो सर्वर मुझे क्या भेजेगा? एक्नॉलेजमेंट। लेकिन उसका उल्टा हो गया, क्लाइंट ने फिन भेजा और कुछ टाइम के बाद हमारे पास सर्वर की साइड से भी क्या आया? फिन। तो ऐसा हो सकता है जब क्लाइंट फिन भेजे किसको? सर्वर को, और एक्नॉलेजमेंट की बजाय पहले क्या आ जाए? फिन आ जाए। वो कब आ सकता है? जब दोनों साइमल्टेनियसली क्या करना चाहते हैं? क्लोज करना चाहते हैं। तो क्लाइंट ने, सर्वर ने, दोनों ने एक दूसरे को फिन भेजा। तो क्लाइंट फिन भेजने के बाद, क्लाइंट ने फिन भेजा, किसका वेट कर रहा है? एक्नॉलेजमेंट का। कहां से? सर्वर की साइड से। लेकिन पहले क्या मिल गया उसको? फिन मिल गया। तो क्या रिसीव करेगा? बिल्कुल करेगा। तो भाई हमारे पास अभी क्या है, जैसे कि क्लाइंट है, क्लाइंट ने क्या किया? सेंड फिन किया। फिन को क्या किया? सेंड। भाई यहां थे दोनों हमारे पास, यदि स्टैब्लिश स्टेट में थे तो क्लाइंट ने फिन सेंड किया किसको? सर्वर को, और सर्वर की साइड से भी क्या मिल गया उसको? फिन। ऐसा हो सकता है, जो सेकंड वे में आपको बताया है। तो यानी क्लाइंट सेंड करने के बाद कहां है? फिन वेट वन स्टेट में है। और ये किसका वेट कर रहा है? एक्चुअली एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है कि सर्वर मुझे एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। लेकिन सर्वर ने क्या किया? फिन भेज दिया अपना। तो हमारे पास दोस्तों सर्वर ने क्या किया? फिन भेज दिया। इसको मैं दूसरे कलर के पेन से दिखा रहा हूं, यानी ये सेकंड स्टेप है कनेक्शन को टर्मिनेट करने का। तो भाई इसने फिन सेंड करने के बाद ये किसका वेट कर रहा था? एक्नॉलेजमेंट का। लेकिन क्या आ गया इसके पास? हमारे पास फिन आ गया। तो यानी यहां से हमारे पास क्या आ गया? इसके पास दोस्तों फिन आ गया। तो इसने फिन सेंड करने के बाद क्या रिसीव्ड किया? फिन। रिसीव्ड फिन। जब इसने फिन को रिसीव कर लिया तो भाई एक बात बताओ, जब फिन आया किसके पास? क्लाइंट के पास। तो क्लाइंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्लाइंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक्नॉलेजमेंट सेंड करना भाई। तो क्लाइंट ने क्या किया? एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया। क्लाइंट ने क्या किया? एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया। तो क्लाइंट ने सर्वर को फिन भेजा और सर्वर की साइड से भी क्या आ गया? फिन आ गया। तो क्लाइंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक्नॉलेजमेंट भेजना। तो क्लाइंट ने क्या किया? यहां से हमारे पास दोस्तों एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। तो रिसीव्ड फिन किया, और फिन रिसीव्ड करने के बाद क्या भेजेगा? एक्नॉलेजमेंट भेज देगा दोस्तों। सेंड एसी के फिन को रिसीव किया और क्या सेंड कर दिया? एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया। और एक्नॉलेजमेंट सेंड करने के बाद कहां आ गया हमारे पास? क्लोजिंग स्टेट में आ गया। ये क्लोजिंग है। कहां आ गया? क्लोजिंग स्टेट में आ गया। बात समझ में आ गई? अब एक बात बताओ छोटी सी दोस्तों, हमारे पास कहां आ गया? ये क्लोजिंग स्टेट में आ गया। अब हमारे पास इसने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। जब क्लाइंट वाला फिन किसके पास रिसीव हुआ होगा? सर्वर के पास। तो सर्वर भी क्या करेगा? इसको एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। सर्वर भी क्या करेगा? एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। तो सर्वर क्या काम करेगा? एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। सर्वर ने क्या किया? एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। किसको? क्लाइंट को। इस एक्नॉलेजमेंट को रिसीव कौन करेगा? क्लाइंट रिसीव करेगा। क्लाइंट अभी है कहां हमारे पास? क्लाइंट अभी क्लोजिंग स्टेट में। जब क्लाइंट ने ये एक्नॉलेजमेंट रिसीव किया, तो क्लाइंट एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने के बाद दोस्तों क्लाइंट कहां है? क्लोजिंग स्टेट में। इसने एक्नॉलेजमेंट को रिसीव किया और रिसीव करने के बाद यहां आ गया। रिसीव्ड एसीके को रिसीव किया, कुछ भी सेंड नहीं किया, सेंड नथिंग। और कहां आ गया? टाइम वेट स्टेट में। और कितना यहां पे टाइम स्पेंड किया? 2 into मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम। और उसके बाद कनेक्शन क्या हो गया? क्लोज हो गया। बात समझ में आई? अब हमारे पास सर्वर ने, ये जो क्लाइंट था, क्लाइंट ने जो एक्नॉलेजमेंट भेजा था किसको? सर्वर को।
तो सर्वर इसको रिसीव करने के बाद क्या करेगा, ये भी क्लोज स्टेट में चला जाएगा। तो यानी यहां से हमारे पास वही कि भाई क्लाइंट ने हमारे पास यहां से जो सर्वर है वो क्या रिसीव करेगा, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने के बाद सर्वर भी कहां मूव हो गया होगा, क्लोज स्टेट में। ऑलरेडी वो पाथ गिवन है, तो नया पाथ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही? तो दोस्तों ये मेरे पास था सेकंड वे, किसका, कनेक्शन को टर्मिनेट करने का। अब कनेक्शन को टर्मिनेट करने का एक आइडिया हमारे पास और भी है, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं हमारे पास साइमल्टेनियस क्लोज। क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस क्लोज। तो मैं यहां पे आपको लिख भी दूं दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको, साइमल्टेनियस क्लोज। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम साइमल्टेनियस क्लोज, यानी दोनों ने एक साथ क्या किया, कनेक्शन को क्लोज किया। ठीक है, अब थर्ड वे हमारे पास कनेक्शन को टर्मिनेट करने का क्या है। ठीक है, देखो हमारे पास क्लाइंट क्या भेजेगा भाई, फिन भेजेगा। क्लाइंट क्या भेजेगा, फिन। किसके लिए, कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए। तो क्लाइंट ने यहां से हमारे पास फिन भेजा, किसके लिए भेजा, फिन, कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए। अब क्लाइंट ने किसको भेजा, सर्वर को भेजा, फिन, कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए। अब जैसे ही हमारे पास ये सर्वर है दोस्तों, नॉट रिसीवर, इट इज सर्वर। तो यानी यहां से हमारे पास सर्वर के पास जैसे ये फिन आया, और सर्वर भी क्या करना चाहता है, अपने कनेक्शन को क्लोज करना चाहता है। तो सर्वर ने क्या काम किया भाई, सर्वर भी क्या चाहता है, क्लोज करना चाहता है। सर्वर ने क्या काम किया, अपना फिन और एक्नॉलेजमेंट दोनों एक ही मैसेज में भेज दिए। तो सर्वर ने क्या किया, यहां से हमारे पास दोस्तों ये फिन भी भेज दिया, फिन प्लस एसी के, और एक्नॉलेजमेंट भी भेज दिया कि भाई मैं भी कनेक्शन को क्लोज करना चाहता हूं। अपनी कनेक्शन टर्मिनेट करने के लिए रिक्वेस्ट भी भेज दी और इस फिन का एक्नॉलेजमेंट भी भेज दिया। ऐसा भी हो सकता है। तो जब क्लाइंट ने सर्वर को फिन भेजा, तो फिन भेजने के बाद क्लाइंट ने किसका भेजा, सर्वर को, फिन। ऐसा भी हो सकता है कि सर्वर की साइड से क्या आ जाए, फिन प्लस एसी के आ जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो फिन सेंड करने के बाद, कभी भी क्लाइंट हमारे पास फिन सेंड करने के बाद क्लाइंट कहां, फिन वेट वन स्टेट में। जब हमारे पास इसने क्लाइंट ने फिन सेंड किया, तो ऐसा भी हो सकता है कि सर्वर की साइड से क्या आ जाए, फिन प्लस एसी के आ जाए। तो इसको मैं किसी दूसरे पेन से दिखा देता हूं दोस्तों। ये ले लेते हैं कलर। जिससे कि आपको प्रॉपर आइडिया रहे कि हमारे पास ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड बार हमारे पास कनेक्शन क्लोज, ये कनेक्शन टर्मिनेशन। तो इसलिए मैं अलग अलग कलर से बना रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है भाई क्लाइंट हमारे पास फिन वेट वन स्टेट में था, फिन सेंड करने के बाद कहां था, फिन वेट वन स्टेट में, और सर्वर की साइड से क्या आया, फिन प्लस एसी के दोनों आ गया। तो यानी यहां से हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि यानी हमारे पास इसने क्या रिसीव किया दोस्तों, इसने रिसीव किया हमारे पास, रिसीव्ड फिन प्लस एसी के। अब जब ये फिन प्लस एसी के रिसीव करेगा, तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक्नॉलेजमेंट भेजना दोस्तों। इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक्नॉलेजमेंट भेजना। तो ये क्या काम करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। ये क्या काम करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। तो यानी यहां से हमारे पास क्या किया, रिसीव्ड फिन प्लस एसी के, और क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा हमारे पास। सेंड एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट को क्या कर दिया, सेंड कर दिया। और हमारे पास क्या कर दिया, एक्नॉलेजमेंट को सेंड कर दिया। एक्नॉलेजमेंट सेंड करने के बाद कहां आ गया, यहां आ गया टाइम वेट स्टेट में। 2 into द मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम क्या करेगा, इसमें वेट करेगा हमारे पास टाइम वेट स्टेट में, और हमारे पास फिर कहां मूव हो जाएगा, कनेक्शन क्लोज स्टेट में मूव हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास एक्नॉलेजमेंट सेंड किया है, किसने सेंड किया एक्नॉलेजमेंट, क्लाइंट ने। इसको रिसीव कौन करेगा, सर्वर। भाई ये जो एक्नॉलेजमेंट हमारे पास इसने सेंड किया, किसने, क्लाइंट ने। इसको रिसीव कौन करेगा, सर्वर। और सर्वर इसको रिसीव करने के बाद सर्वर भी कहां चला जाएगा, क्लोज स्टेट में। तो ये ऑलरेडी है हमारे पास। जब सर्वर क्या करेगा, रिसीव करेगा एक्नॉलेजमेंट, तो ये कहां मूव हो जाएगा, हमारे पास क्लोज स्टेट में मूव हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास दोस्तों थे 3 वे थे कनेक्शन को क्लोज करने के लिए। अब ये डायग्राम
आपके पास क्या हो चुका है दोस्तों, कंप्लीट हो चुका है किसका, हमारे पास टीसीपी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। लेकिन कुछ चीजें और भी हैं, वो गेट के लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटीज है कि डायग्राम को पूरा करना है, इसलिए मैं आपको ये बात भी लेके चलता हूं। भाई नॉर्मली हमारे पास, मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा क्लाइंट जो है वो क्या करता है, एक्टिव ओपन करता है किसको, कनेक्शन को, ठीक है। इनिशिएटिव हमेशा कौन करता है, क्लाइंट करता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास कि दोनों क्लाइंट और सर्वर दोनों एक साथ क्या करें, हमारे पास कनेक्शन को एक्टिव ओपन करें, यानी दोनों हमारे पास क्या करें, हमारे पास एक साथ रिक्वेस्ट भेजें कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने की। इट मे बी पॉसिबल कि दोनों साइमल्टेनियस क्या करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं, दोनों साइमल्टेनियस ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। तो यानी हमारे पास यदि दोनों एक ही टाइम पे दोनों क्या चाहते हैं, कनेक्शन को ओपन करना चाहते हैं, यानी कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो भाई दोनों क्या करेंगे, क्लाइंट क्या भेजेगा, सिन भेजेगा किसको, सर्वर को, और सर्वर क्या भेजेगा, सिन किसको, क्लाइंट को। तो साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं दोनों, क्लाइंट और सर्वर सेम टाइम पे। तो भाई हमारे पास दोनों स्टार्टिंग में कहां है, क्लोज स्टेट में है दोनों। यदि दोनों साइमल्टेनियस ओपन करना चाहते हैं तो भाई क्लाइंट की लाइन तो ऑलरेडी है, भाई क्लाइंट क्या करेगा, सेंड करेगा क्या, सिन किसको, सर्वर को। भाई क्लाइंट क्या करेगा, सेंड करेगा, और सर्वर भी क्या करेगा, सेंड करेगा क्या, सिन। तो मैं क्या चाहता हूं दोस्तों, हमारे पास यहां से भाई क्लाइंट की लाइन तो ऑलरेडी हमारे पास इसमें है, सिर्फ सर्वर की लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां से दोनों हमारे पास क्या करेंगे, सिन सेंड करेंगे एक दूसरे को, दोनों क्या करेंगे, सिन सेंड करेंगे किसको, एक दूसरे को। तो नहीं, यहां सिन सेंड लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो दोनों ने क्या किया, सिन सेंड किया एक दूसरे को, और कहां आ गए हमारे पास, सिन सेंड स्टेट में आ गए। अब क्लाइंट ने क्या किया, सिन किसको सेंड किया, सर्वर को, सर्वर ने किसको सेंड किया, क्लाइंट को। जब क्लाइंट ने सर्वर को सेंड किया, सर्वर ने क्लाइंट को सेंड किया, तो दोनों एक दूसरे का क्या रिसीव करेंगे, सिन रिसीव करेंगे। क्लाइंट ने क्या किया, रिसीव किसका, सिन किसका, सर्वर का, और सर्वर ने क्या किया, रिसीव किसका, क्लाइंट का सिन। तो दोनों एक दूसरे का सिन क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। अब दोनों एक दूसरे का सिन रिसीव करेंगे तो क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्नॉलेजमेंट भेजना। तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे का सिन रिसीव करेंगे, ठीक है। तो नहीं, यहां से हमारे पास ये क्या किया भाई, क्लाइंट ने रिसीव्ड सिन, रिसीव्ड किया सिन, ये सर्वर की लाइन है हमारे पास, जो मैं इस डेस्क लाइन से आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो नहीं, यहां से हमारे पास दोस्तों क्या आया, इन्होंने क्या किया, सिन को रिसीव्ड किया। क्या रिसीव्ड किया हमारे पास, सिन रिसीव्ड किया, ठीक है। क्या दोस्तों रिसीव किया, सिन, रिसीव्ड सिन। अब जब ये सिन रिसीव्ड करेंगे, रिसीव्ड सिन, एक दूसरे का सिन रिसीव्ड किया, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक्नॉलेजमेंट सेंड करना। तो दोनों क्या करेंगे, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेंगे एक दूसरे को, और एक्नॉलेजमेंट एक दूसरे को सेंड करने के बाद ये हमारे पास सेंड एक्नॉलेजमेंट, भाई एक दूसरे का सिन क्या किया, रिसीव्ड किया, और सिन रिसीव्ड करने के बाद ये आ गए सिन रिसीव्ड स्टेट में, और क्या सेंड कर दिया, एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया। दोनों को एक दूसरे को सिन भेजा, सिन भेजने के बाद दोनों कहां आ गए, सिन सेंट स्टेट में आ चुके हैं हमारे पास। सिन सेंट यहां लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहां पे नहीं लिखा, यहां पे भी आप लिख सकते हो सिन सेंट, ठीक है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यानी हमारे पास दोनों ने एक दूसरे को सिन भेजा, और भेजने के बाद सिन सेंट स्टेट में आ गए, तो दोनों को एक दूसरे का सिन रिसीव होगा। बात समझ में आई। जब इन दोनों ने क्या किया, दोनों ने एक दूसरे का सिन रिसीव किया, तो क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों की, एक्नॉलेजमेंट भेजना। क्या भेज दिया, एक्नॉलेजमेंट सिन रिसीव करने के बाद ये कहां आ गए, सिन रिसीव्ड स्टेट में, और एक्नॉलेजमेंट क्या कर दिया, सेंड कर दिया। बात समझ में आ गई। अब हमारे पास एक्नॉलेजमेंट तो सेंड कर दिया इन्होंने, अब इस एक्नॉलेजमेंट को रिसीव कौन करेगा भाई, क्लाइंट के को सर्वर रिसीव करेगा, सर्वर के को क्लाइंट रिसीव करेगा। बात समझ में आई। अब जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगा एक दूसरे का, तो कहां चले जाएंगे, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो भाई यहां से हमारे पास ये वाली लाइन तो ऑलरेडी सर्वर की तो है हमारे पास, रिसीव्ड एक्नॉलेजमेंट, ये जो एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, ये एक्नॉलेजमेंट रिसीव करेगा, तो सर्वर तो ऑलरेडी मूव हो रहा है कहां, हमारे पास एस्टैब्लिश स्टेट में। क्लाइंट की लाइन को और शो कर देते हैं हमारे पास, किसकी लाइन को, क्लाइंट की लाइन को। और रिसीव्ड एक्नॉलेजमेंट लिखा है, इसलिए रिसीव्ड एक्नॉलेजमेंट दोबारा लिख नहीं रहा। तो यानी यहां से हमारे पास क्या किया, रिसीव्ड एक्नॉलेजमेंट किया एक दूसरे का, और कहां आ गए, एस्टैब्लिश स्टेट में। यानी दोनों ने एक साथ कनेक्शन को क्या किया है, एस्टैब्लिश किया है दोस्तों। तो इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको बोलता हूं साइमल्टेनियस ओपन। दोनों ने साइमल्टेनियसली क्या किया है, कनेक्शन को ओपन किया है। क्या बोलता हूं इसको, साइमल्टेनियस ओपन। तो यहां से मैं दोस्तों लिख भी देता हूं, हमारे पास क्या है, साइमल्टेनियस ओपन।
ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है जो मैं आप डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, ये सिर्फ ऑप्शनल है, लेकिन डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए बात कर रहा हूं, बट गेट में ये सब चीजें नहीं पूछेगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमारे पास दोस्तों कुछ और भी केस है हमारे पास जो मैंडेटरी नहीं है। जैसे कि हमारे पास आपने क्या किया भाई, कनेक्शन को यहां से हमारे पास सिन सेंड किया, सिन सेंड करने के बाद आप कहां हो, सिन सेंड स्टेट में हो। भाई क्लाइंट ने क्या सेंड किया, सिन सेंड किया, और सिन सेंड करने के बाद वो कहां है, सिन सेंड स्टेट में है। किसका वेट कर रहा है भाई, क्लाइंट ने सिन सेंड किया तो रिसीवर की साइड से क्या आएगा, सिन प्लस एसी के। अब कोई भी सिन प्लस एसी के आया ही नहीं, क्लाइंट सिन सेंड करने के बाद यहां पे वेट कर रहा है, और देयर इज नो रेस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर साइड, सर्वर साइड से कोई रेस्पॉन्स आया ही नहीं। जब सर्वर साइड से कोई रेस्पॉन्स आया ही नहीं तो कब तक वेट कर सकता है क्लाइंट, कहां, सेंट स्टेट में, एक लिमिट है वेट करने की। कुछ टाइम के बाद ये कनेक्शन को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। भाई हमारे पास यहां एक ये भी केस हो सकता है कि सिन सेंड करने के बाद यहां पे वेट कर रहा है, क्लाइंट ने क्या किया, सिन सेंड किया, यानी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए रिक्वेस्ट, बट सर्वर से कोई भी रेस्पॉन्स आया ही नहीं। ऐसा भी हमारे पास हो सकता है कि सर्वर से कोई रेस्पॉन्स ना आए। तो सर्वर से हमारे पास कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो कुछ टाइम के बाद कनेक्शन को क्या हो सकता है, कनेक्शन क्या हो सकता है, क्लोज हो सकता है। तो यानी यहां से भी हमारे पास ये क्या हो सकता है दोस्तों, क्लोज स्टेट में मूव हो सकता है। तो यानी इसको ये भी बोल सकते हैं टाइम आउट टाइमर। तो यानी हमारे पास ये टाइम आउट टाइमर कोई था हमारे पास, भाई रिक्वेस्ट भेजने के बाद आप क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो, मैक्सिमम वेटिंग टाइम है कोई, और उस तक कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई भी रेस्पॉन्स सर्वर की साइड से नहीं आया, तो क्लाइंट ने क्या कर दिया, कनेक्शन को क्लोज कर दिया। यार छोटी सी बात बताओ, एक हमारे पास रियल लाइफ की मैं बात करूं आपको, भाई ये हमारे पास कोई दो पर्सन है, ठीक है, ये हमारे पास कोई राजू है, ये हमारे पास क्या है, रानी है, ठीक है। अब एक बात बताओ दोस्तों, हमारे पास ये क्या है, राजू है, और ये है रानी। अब राजू क्या करना चाहता है, रानी से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहता है। तो राजू क्या काम करेगा भाई, राजू क्या करेगा, एक हाई मैसेज भेजेगा, किसको, रानी को। अब राजू ने क्या किया, हाई मैसेज भेज दिया, किसको, रानी को, बट रानी इज नॉट इंटरेस्टेड, इट मे हैपन ना। आपने क्या भेजा, हाई। हम सबसे पहले क्या करते हैं, अप्रोच करने का सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, हाई भेजना, ठीक है। हाई आपने भेजा, बट रानी इंटरेस्टेड है ही नहीं, रानी ने कोई रिप्लाई आपको नहीं दिया। जब रानी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो क्या करोगे आप भाई, कुछ देर के बाद इंटरनेट कनेक्शन क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, ठीक है। और गुस्सा आया तो व्हाट्सएप पे आपने हाई मैसेज भेजा, अनइंस्टॉल कर दोगे। भाई कोई रेस्पॉन्स है ही नहीं तो कब तक वेट करोगे इसके, रानी के रिप्लाई का। है कुछ पेशेंस, जितना भी पेशेंस आपके अंदर है, बस ऐसा तो है नहीं 4 आवर वेट करते रहोगे रानी का, कुछ दूसरा टारगेट देखोगे, ठीक है, ये नहीं मिली तो कोई और सही, ठीक है। तो यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप हाई मैसेज भेजने के बाद यदि कोई रेस्पॉन्ड रानी की साइड से नहीं आ रहा तो कुछ देर के बाद कनेक्शन को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। तो सिंपल सी बात है भाई, इसने क्या किया, हमारे पास मैसेज सेंड किया, सिन, कोई रेस्पॉन्स सर्वर की साइड से नहीं आया, तो हमारे पास कुछ टाइम बाद कनेक्शन क्या हो सकता है, क्लोज। यानी टाइम आउट टाइमर आप कह सकते हो कि भाई एक मैक्सिमम टाइम का वेट करेगा, उसके बाद हमारे पास यदि कोई रेस्पॉन्स सर्वर की साइड से नहीं आया तो क्लाइंट खुद ही हमारे पास कहां हो जाएगा, क्लोज स्टेट में मूव हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस हमारे पास, भाई यहां से अभी हमारे पास सर्वर जो है, क्लाइंट जो है वो सिन रिसीव्ड स्टेट में है हमारे पास। सपोज कनेक्शन आपने क्या कर चुके हो, आपने सिन सेंड किया और उधर से आपको सिन प्लस एसी के आ चुका है, ठीक है। यानी आपने रेस्पॉन्स आपने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। भाई हमारे पास सिन आपने सेंड किया और उधर से क्या आया, आपको रिसीव हुआ। सिन आपने सेंड किया और रिसीव क्या किया, सिन प्लस एसी के रिसीव कर लिया, यानी आपने रेस्पॉन्स क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। यहां से रिसीव्ड सिन प्लस एसी के, पहले भी हमने एक थोड़ी सी गलती कर दी, सिन सेंड किया, रिसीव्ड सिन प्लस एसी के, एक सेकेंड,